Thanks to Mathematics and thanks to Jawad who arranged such a nice session. हमने जो पढ़ा था हम उसकी ही ड्यूटी करते हैं आज और होपफुली आप लोग अपने अकाउंट क्रिएट कर लिए हों तो हम उससे अब स्टार्ट करते हैं। मेरी आवाज़ और स्क्रीन सबको शेयर हो रही। जस्ट माइक प्लीज़ अपने जो है वो म्यूट ही रखिएगा और ड्यूरिंग सेशन ना कीजिएगा ताकि भी डिस्टर्ब ना हो। ओके तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन जो है आज वो इसी मूड में रखूंगा कि एक साइड पे कोडिंग शो हो रही होगी और एक साइड पे जो है स्लाइड्स शो हो रही होंगी। ठीक है, इससे होगा कि हमें जो है वो व्यू भी क्लियर आएगा और साथ साथ हम कोडिंग प्रैक्टिस भी कर लेंगे। अच्छा, तो आज का जो हमारा स्टार्ट है वो है इंसर्ट इमेजेस। यानी कि हमने अगर कोई इमेजेस वगैरह हम शो करना चाह रहे हैं अपनी स्लाइड्स में या अपनी प्रेजेंटेशन में तो उसको हम शो कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले जो है वो हम क्या करेंगे कि अगर हम इमेज करना चाह रहे हैं यहाँ पे इंसर्ट, तो जो सबसे इसकी शॉर्टेस्ट फॉर्म है वो हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से इंसर्ट फिगर कर लेंगे। ठीक है, तो एंड सेकंडली टू इंसर्ट अ फिगर इनटू विजुअल एडिटर और द कोड एडिटर we can copy and paste an image into the visual editor or the code editor। यानी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि कहीं से फॉर एग्जांपल हम कॉपी कर रहे हैं और हम यहाँ आके अब पेस्ट भी उसको कर सकते हैं, तो ये कोई बड़ा मसला नहीं है अब। ओके, तो उसके बाद उसके अलावा ये है कि यूज द कोड एडिटर टू राइट द लेटेक्स कोड दैट इंसर्ट अ ग्राफिक एंड प्लेसेस इट इन फिगर एनवायरनमेंट। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी इमेज आप अपनी मर्जी से पेश करना चाहते हैं, जैसे कि किसी किसी पेपर में आप उसको रिसर्च पेपर में करना चाह रहे हैं और उसको आप बिटवीन द जो आपका टेक्स्ट है उसके अंदर आप उसको रखना रहे हैं, तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे कि फिर हम उसको अपनी मर्जी से उस डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे और उसके अंदर हम उसको पुट करेंगे। सो सो हम अभी जो है एक फिगर हम इसमें पुट कर चुके हैं और यहाँ एक बैंक हमारे पास स्लाइड है, इसके अंदर मैं वो देखें। सबसे पहले हम कोई प्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं, बीमर यूज कर रहे होते हैं, ये डॉक्यूमेंट क्लासेस होती हैं बेसिकली, कि जब हम उसको किसी डॉक्यूमेंट की फॉर्म में देखना चाह रहे होते हैं तो वो डॉक्यूमेंट क्लास हम उसकी आर्टिकल रखेंगे या फिर बुक रखेंगे इस तरह का। और अगर अगर हम उस प्रेजेंटेशन की फॉर्म में करना चाह रहे हैं तो फिर हम उसका जो डॉक्यूमेंट क्लास बीमर रखेंगे, मैं उस पर दोबारा डिस्कस करूँगा। तो अगर हम बीमर यूज कर रहे हैं तो उसके लिए हमें बिगिन करना पड़ता है ताकि कोई भी अगर टेक्स्ट हम लिख रहे हैं वो यहाँ पे आपको शो हो, या अगर कोई आप फिगर कर रहे हैं तो वो यहाँ पे शो हो। तो देखें ये हमारे पास बिगिन फ्रेम है। ठीक है, ये हमारे पास जो है ये नाम है, जो सेक्शन है यहाँ पे, और यहाँ पे हम यहाँ पे जो है वो पुट करेंगे जो फिगर है। ओके, तो ये हम ऐड कर सकते हैं। अब इसके दो तरीके हैं कि या आप कंप्यूटर से अपलोड कर लें या आपके पास ऑलरेडी कोई इसमें मौजूद है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो और इस और जो तरीका वो ये है कि हम इसको को हम यूज करते हैं इसके लिए, और यहाँ से भी हम इसको अपलोड कर सकते हैं। जब हम यहाँ से अप कर लेते हैं तो फिर हम इसका तरह की अगर कोडिंग पता है तो हम यहाँ से वो इमेज जो है यूज कर लेंगे, लेकिन फिलहाल हम इसको इसी ऑप्शन से यूज करते हैं। ओके, तो सिलेक्ट फ्रॉम द कंप्यूटर कह रहा है। ओके, ये सारे हमारे पास इमेजेस जो हैं वो मौजूद हैं, तो से आ रहे हैं। ठीक है, तो इसने इसको सिलेक्ट किया और ये इंसर्ट फिगर हमने इसको। ओके, देखें इसका इसका क्या फायदा कि इसने सारा कुछ हमें खुद ही जनरेट कर दिया जो इमेज के अकॉर्डिंग था। ठीक है, हम इसको कंपाइल करते हैं। ये देखें इस फॉर्म में हमारे पास ये शो हो गई है। अब इसका मैं थोड़ा सा डिटेल
दूं कि सबसे पहले फिगर है, अगर आप फर्ज करेंगे आपको खुद आप एलिमेंट उसका क्रिएट करना चाह रहे हैं, तब क्या करेंगे? आप सबसे पहले ये बिगिन करेंगे यहाँ पे। ये फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे कर देता हूँ कि यहाँ आप करना चाह रहे हैं, तो बैक स्लैश बिगिन करेंगे। बिगिन करेंगे तो इसके अंदर आपके पास ऑप्शन आया, तो यहाँ पे हम फिगर लिखते हैं, सजेस्ट करेगा आप उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जब देख हमने इसको किया, तो अब उसने एक ब्लैंक फॉर्म हमें देगी। ठीक है, अब करें तो मैंने अभी यहाँ पे अपलोड की थी, इसको मैं यहाँ से अभी काटता हूँ क्योंकि यहाँ पे इस स्लाइड के अंदर दो शो नहीं होंगी। तो अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे हमारे पास जो है ये ऑप्शन है इंक्लूड, यहाँ पे जो है ना, अब कह रहा है कि ये जो हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी अपलोड की हुई है ना इधर से हमने, वो इधर शो हो रही है और उनको वो सजेस्ट कर रहा है जब हम ये करते हैं। तो लेट्स से हम ये लेते हैं न्यू न्यू वन और इसको दोबारा फाइल करते हैं। सी, ठीक है, इस तरह से हम ये शो हो जाएगी। ये अब इसका, अब इसमें जो है हमारे पास जनरल फाइल है कि उसमें हमने साइज वगैरह नहीं किया कुछ भी। ठीक है, तो जो हमें उसने इधर से सजेस्ट की थी, जो इधर से अपलोड की थी, तो उसमें साइज वगैरह उसको उसका मार्जिन सेट किया हुआ था। ठीक है, तो हम दोबारा उसी पे जाते हैं ताकि हम अगर उसका साइज जाते हैं तो मैं उसमें क्लियरली बता साइज कैसे हम इसका चेंज कर सकते हैं। दोबारा इसको मैं कंपाइल कर रहा हूँ। उसको मैंने जो फिगर हमने अपलोड की थी उसको मैंने कैंसिल कर दिया है, और जो हमने से इंसर्ट की थी उसको मैं दोबारा से यहाँ पे ले आया हूँ। ओके, तो यहाँ पे इसको मैं करता हूँ 0.25। मैंने जो उसकी पहले हाफ थी, मैंने उसको क्वार्टर की फॉर्म ना उसकी बिट्स को कर दिया है। तो देखते हैं इसमें क्या जाता है। सी, यहाँ से हम इसका साइज को इस तरह चेंज कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे आपके पास कैप्शन का ऑप्शन है, लेबल करने का ऑप्शन है। अब लेबल क्या, लेबल का मतलब ये है कि यहाँ पे इसका कोई भी नाम सजेस्ट करेंगे और नेक्स्ट फिर आप उसको रेफरेंस की कमांड के साथ कहीं पे भी शो करते हैं। अब देखें, अब जब आप रेफरेंस लिखेंगे, यानी कि फर्ज फर्ज नेक्स्ट किसी स्लाइड में या नेक्स्ट किसी पेज पे इस फिगर को यूज करना चाह रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे, इधर उधर आप ये कमांड यूज करेंगे, REF रेफ, और ये इसमें जो भी हमने यहाँ पे ऐड किया ना ऊपर, उसका हम ये उसका नाम क्या है, ये है स्ट्रेस कारण यहाँ। ठीक है, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें कि फ्रॉम अगर हम, तो ये हमें यही शो करेगा ये। ठीक है, तो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो हम इधर आते हैं अब इस पे। अच्छा, तो ये देखें जैसे कि ये हमारे पास कंप्लीटली सेट फिगर है यहाँ पे। अब यहाँ पे कैप्शन क्या है, अब कैप्शन जो आप फिगर के नीचे यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं ना इधर, ठीक है, वो हमने इस कैप्शन को भी होगी वहां पे हमने इसको मेंशन कर देना। ठीक है, और जो लेबलिंग है वो हमने नीचे कर देनी है। यहाँ पे मैंने कल आपको हमारा ने बताया कि अगर कोई चीज आप कमेंट करना चाह रहे हैं, फर्ज करें कि आप चाहते हैं कि हमें ये रहे कि यहाँ पे हमने क्या करना है, जैसे कि मैंने ये रखा कि नोट दैट लेबल इज गिवन आफ्टर कैप्शन, यानी कि लेबल में जब भी फिगर ऐड करेंगे, लेबल हम ऑलवेज कैप्शन से नीचे रखेंगे। ठीक है, तो ये एक का सिंटैक्स है और लीफ का। तो इससे जो अब ये जो कैप्शन पे है, इसको हम फिर के ऊपर भी कर सकते हैं, यानी कि अगर आप चाहते हैं नीचे शो हो तो ये नीचे आए, अगर हम चाहते हैं कि ये ऊपर शो करनी है हमने तो इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ कर देते हैं। ठीक है, अब इसको रिकम्पाइल करते हैं। सी, ये हमारे पास इस कैप्शन जो है वो ऊपर शो हो रही है अब। ठीक है, तो इसके डिफरेंट और भी हैं, इस पे हम अगर करना चाहिए तो ये डॉक्यूमेंट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, और मैंने लिंक्स रखे हैं इसके जो कि ऑफिशियल ओवरली की वेबसाइट के लिए हैं, तो वहां पे जाके हम उसको मजीद कर सकते हैं। जैसे कि ये मैंने लिंक ओपन किया यहाँ से,
इस पे हम फिगर की रीपोजिशनिंग पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि हम उसको कैसे कर सकते हैं। आई थिंक मेरा इंटरनेट कनेक्शन आज थोड़ा स्लो है। ये देखें, सबसे पहले इसमें मैं कुछ और भी चीजें आपको बताता चलूं। मैंने इसलिए इसको ओपन किया कि ये देखें, अब वो एक स्लाइड्स की फॉर्म थी, ये डॉक्यूमेंट की form है। ठीक है, डॉक्यूमेंट क्लास है आर्ट। अगर आप प्रेजेंटेशन बनानी है तो यहाँ पे हम बीमर यूज कर रहे होंगे, यहाँ पे हम पैकेजेस यूज करते हैं। जैसे कि हम इसमें इमेज यूज करना चाह रहे हैं अब, तो इसके लिए ये जो होगा, ठीक है, ये जो भी टेम्पलेट उठाएंगे उसमें ऑलरेडी वो पैकेजेस वगैरह गिवन होंगे। फर्ज करें अगर आपका कोई चीज रन दिया या फिर कोई एरर आ रहा है, तो आप कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं कि देख वहाँ पे कि क्या मसला आ रहा है। तो वहां पे आपको पता चल जाएगा कि ये पैकेज आपका मिसिंग, और वो पैकेज आखिर यहाँ पे ऐड करना है। और यूजुअली ये जितने भी पैकेजेस हैं हम इसको बिगिन डॉक्यूमेंट के पहले हम करते हैं, इसको टाइप करते हैं। ओके, अच्छा, अब सिंपलेस्ट वे जो वो किसी भी को करने का वो क्या है, हमने क्या किया कि फिगर यहाँ पे ये ऑलरेडी अपलोड हुआ था। इधर देखें, ये इमेज का फोल्डर बना हुआ है। अच्छा, यहाँ पे फोल्डर की फॉर्म में भी इसको करते हैं। यहाँ पे एक फोल्डर अपलोड करें और उधर हम इसको कर सकते हैं। अच्छा, इसमें अब ऑलरेडी जो है ये पड़ा हुआ है, सॉरी, दिस वन, ये यूनिवर्स जो है पड़ी हुई है। ठीक, तो इसको हम यूज कर, हमने वही नेम यहाँ पे लिखना है जो उसका नेम होगा। तो ये जो अब आपके पास इमेज शो हो रही है, उसका फाइल जो है वो यूनिवर्स है। ठीक है, तो वो इस फॉर्म में बस आ रही है। तो ये तो सिंपलेस्ट वे है, यानी कि इसमें कोई हमने उसका मार्जिन नहीं सेट किया, कोई ऐसे सेट नहीं किया हमने। तो नेक्स्ट वन, ये हमने यहाँ पे एक ये यूज किया हुआ है। ये बेसिकली यूज होता है कि नीचे वाले कंटेंट ऊपर वाले कंटेंट के दरमियान आपने स्पेस कितनी रखनी है। अगर आप अपनी मर्जी की स्पेस रखना चाह रहे हैं तो वो आप उतने सेंटीमीटर एमएम आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। अगर आप इसको फ्री करना चाह रहे हैं कि उससे, यानी कि अपनी मर्जी से सेट हो जाए वो कंटेंट, डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए सब कंटेंट फॉर्म में, तो फिर हम इसको वी फिल यहाँ यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे अब ये तो सिंपलेस्ट वे था इसका। अब सेकंड वन इज, अब इसमें स्केल आ गई है। ठीक है, इस लोगो का, ठीक है, अब स्केलिंग करें हम इसको, क्या करते हैं, ये 2.5 1.5 है, तो हम इसको 2.5 करते हैं। इधर से तो देखते हैं यहाँ पे इस पे क्या चेंज आता है। तो ये इस करेगा, इसका साइज चेंज करेगा ये देखें, ये साइज उसका काफी उस पे साइज का जो है वो चेंज है। नेक्स्ट जो है, अब इसमें हमारे पास मजीद अगर उसमें करें तो विड्थ भी आ गई है, हाइट भी आ गई है। तो आप इसमें से यहाँ से एडिट, ठीक है, ये फाइल आपको मिलेगी। ठीक है, आप इस पे लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल वहाँ ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे जाके आप ये सारी चीजें जो हैं वो एडिट करके देखें इसको कि क्या क्या चेंजेस आते हैं, आपको पता चलेगा कि ये क्या करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है ये शायद किसी को काम आ सके, ये एंगलिंग है इसकी, यानी यहाँ पे अगर क्या करेंगे हम एंगल चेंज कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, ये रोटेट करेगा। कुछ फिगर्स होती हैं जो हमें रोटेशन की फॉर्म में यूज करनी पड़ सकती हैं। ठीक है, तो उस सूरत में हम इसको चेंज कर सकते हैं कि क्या आता है। ठीक है, ओके, ये देखें, ठीक है, ये काफी रोटेट हुआ है। ओके, उसके बाद अब कुछ इमेजेस हैं जो, अब इसमें जो विड्थ और वो था, इसका मतलब था कि अगर अपने टेक्स्ट के हवाले से कुछ भी सेट करना चाहते हैं तो अकॉर्डिंग सेट कर लें। और ये एंगल का था कि अब इसको रोटेट करना चाह रहे हैं, उसको सेट करना चाह रहे हैं। अब ये जो है, ये है टेक्स्ट, जितनी टेक्स्ट की विड्थ हो उतनी ही फिगर की विड्थ होगी। समटाइम हमें कोई ऐसी जो है वो शेप शो पड़ती है जिस हम चाहते हैं कि विड्थ है वो टेक्स्ट की विड्थ के अकॉर्डिंग हो। तो ये यहाँ पे हम क्या करेंगे, विड्थ इक्वल टू टेक्स्ट। ठीक है, बाकी ये सारा जो है ना ऑलमोस्ट ये सेम ही रहता है हर दफा। ठीक है, यहाँ पे हम ये सेम लिखते हैं, और ये जो हमारे पास ये ब्रैकेट्स हैं इसके अंदर हम लिखते हैं इसको उसका जो उसका फाइल का जो नाम है वो लिखेंगे इसमें। ठीक है, ओके,
तो अब यहाँ पे मेरे पास ये प्लॉटिशन आ रहा है। अब इस फाइल का नाम प्लॉट, तो यहाँ पे प्लॉट लिखा हुआ है, और यहाँ पे जो है वो 8 सेंटीमीटर है। इसको भी हम यहाँ से कर सकते हैं। फर्ज करें हम इसको 10 करना चाह रहे हैं, तो इसके भी रीसाइजिंग यहाँ पॉसिबल है। सी, अब देखें ये इसका साइज यहाँ से इंक्रीज हो, यहाँ पे फिट नहीं आ रहा था, तो उसने उसको ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पेज पे कन्वर्ट कर दिया, शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो इससे ये वर्किंग है। ओके। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हम मोस्टली अपने रिसर्च पेपर्स में यूज करते हैं, वो ये तरीका है कि हम टेक्स्ट के साथ ही शो करना होता है फिगर के, टेक्स्ट आज कैसे शो होगा। तो उसमें हम क्या करेंगे, ये देखें। उसमें ये करेंगे हम कि हम टेक्स्ट के ऊपर, जब ये टेक्स्ट लिखा जा रहा है, ये टेक्स्ट देखें, ये देयर आर सेवरल वे प्लॉट, यहाँ से ये शुरू हो रहा है, और इसके ऊपर हम वो पेस्ट कर दें। और उसमें अब इसमें अब क्या है, उसमें हमारे पास सिंपल फिगर का जो वो कमांड यूज हो रहा था, लेकिन यहाँ पे जो है ना, वो का कमांड यूज हो रहा है। ठीक है, रैप फिगर का। और ये जो स्मॉल आ रहा है, ये शो करेगा कि आपने इसको राइट पे शो करना है या लेफ्ट पे करना है। ये राइट पे है, तो इसके लिए हमने स्मॉल आर यूज किया था, और ये हमारे पास लेफ्ट पे है, तो इसके लिए यूज करेंगे। ठीक है। और अब इसमें भी क्या था, वो कह रहा है कि 0.25 जो है ना स्पीड इसने कवर करनी है। ठीक है। और मतलब यानी कि टेक्स्ट बिट्स में से वो इतनी लेगा। ठीक है, और उसकी अपनी कितनी होनी चाहिए, डेफिनेटली हम उतनी उसकी खाली करवा रहे हैं टेक्स्ट बिट्स की, तो इसका मतलब है यहाँ पे फिट करना है, तो इसकी भी 2 पॉइंट रखेंगे। पर आप अगर जा रहे हैं कि कोई फिगर ऐसी है जो टेक्स्ट के साथ साथ आपको दिखती हुई नजर आ रही है, तो उसमें फिर आप इनको थोड़ा सा 19-20 का डिफरेंस इसमें कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है। तो बाकी सारा इसमें वही है। अब अगर हम करके देखते हैं, यहाँ अगर के 0.5 का इसको, तो इधर भी 0.5 कर देते हैं, तो क्या चेंज आता है इसमें। सी, जो है वो चेंज आया है कि हमने उस साइज जो है डबल कर दिया है। अब उसने वो भी जो है वो उधर टेक्स्ट बीट्स जो है वो भी डबल कर दी थी, तो उसने वो स्पेस उसमें से ऑक्यूपाई कर ली है। ठीक है। तो इसी तरह इसके लिए है, सिर्फ यहाँ की जगह पे वो लेफ्ट आएगा, एल आएगा वहां पे। ठीक है, ये देखें, ये आ जाएगा, और बाकी सारा वो सेम ही है जो हमारे पास था ये। ओके। मेरा ख्याल है आपको इस डॉक्यूमेंट को अगर आप देखेंगे तो आपको काफी क्लियर रहेगा कि इस हम फिगर कैसे ऐड करते हैं, और तो हम किस तरह से जाएंगे। ओके। तो अब हम वापस जाते हैं उसी फाइल। अब क्वेश्चन ये है, टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम। तो टेबल क्रिएट करने के लिए, अब ये हमारे पास एक सिंपलेस्ट टेबल है यहाँ पे जो ये गिवन है। ठीक। अच्छा जी। अब इसमें जो हमारे पास यहाँ पे है ना, इसको हम सबसे पहले तो क्रिएट करेंगे बिगिन टेबल करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे बिगिन टेबुलर करेंगे। ठीक है, टेबुलर, और ये आगे से हम इस फॉर्म में ले आएंगे। अच्छा, इसमें जो सी है ना, ये कॉलम को करते हैं, जितने हमने कॉलम रेड करने हैं उतने हम यहाँ पे सी जो है वो इनपुट करेंगे। और इस फॉर्म में ये डाटा हम प्रोवाइड कर रहे होंगे, जिस तरह ये सेल 1 सेल 2, इस तरह ये हम एंड के डिफरेंस के साथ इस तरह हम लिखते जाएंगे। और इसके भी बाकी चीज़ें ये वही हैं, कैप्शन जो है वो इसकी जिस तरह हमने फिगर की कैप्शन देनी है इस सकते हैं, जिस तरह लेबल इसको करना है, लेबल और इसके रेफरेंस वगैरह मैं आगे इसको डिस्कस करूंगा हम किस तरह देते हैं, और मैंने ऊपर बताया एक दफ़ा। अच्छा, अब हम अगर थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, फर्ज करें हमने मैंने इसको यहाँ पे कमेंट किया हुआ है कि अगर मैं इसको यूज करना चाहूँ तो कर लूँ, तो हम इसको यहाँ से खत्म के ये कर देते हैं। ठीक है। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे लाइंस ड्रा हो जाएंगी ऐसे। ठीक है, वर्टिकल लाइन। और अगर यहाँ पे हम इसको करते हैं, इसको भी यहाँ से ले आते हैं, और ये जो एच लाइन लिखा हुआ है, इसका मतलब है हॉरिजेंटल लाइंस। और एक हम इनपुट यहाँ पे देते हैं इसकी, लेकिन इसको बैक स्लैश के साथ लिखना है। ठीक है। और इस फॉर्म में यहाँ पे हम इसको यूज करेंगे, डबल बैक स्लैश को, और यहाँ पे फिर एच लाइन, और इसको हम कंपाइल करते हैं। अब ये क्या होगा, इसमें सारा जो है वो बॉक्सेस की फॉर्म में ये शो होना शुरू हो जाएगा। सी। ठीक है।
नीचे यहाँ पे कोई इशू आया है इसका कि ये नीचे जो है शो नहीं कर रहा है इसको। आई डोंट नो क्या मसला। जी कंपाइल करते हैं। ठीक है देखें। अच्छा, ये हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा। अब ये एच लाइन जो ये शो कर रहा है जो हमारे पास हॉरिजेंटल लाइंस है, और ये जो हमने यहाँ पे जो लाइन यहाँ पे की थी, अगर हम ये लाइंस नहीं चाह रहे तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे खत्म कर देंगे इन लाइंस को। ठीक है, तो फिर कंपाइल करेंगे तो क्या होगा, सिर्फ ये एक हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लाइंस होंगी और उसमें ये आप शो हो रहा होगा। अच्छा, इसमें हमने क्या किया अब कि ये एक रह गई थी ना इस साइड पे, तो इस तरह से वो उसने इससे उसको कंपाइल किया है। तो इस तरह से हम अपनी मर्जी से जो है ना वो टेबल्स में चेंज ला सकते हैं, जो भी हम करना चाहते हैं। ये मैंने इसका लिंक प्रोवाइड कर दिया है, मैं इसको गो थ्रू करता हूँ जरा, और फिर आप देखिएगा कि हम क्या क्या कर सकते हैं। आप खुद ट्राई कीजिए इस फाइल को कि इसमें हम कैसे इनपुट कर सकते हैं कोई भी चीज़। ये सारी फाइल गिवन है यहाँ पे। ठीक है, कि ये फॉर्म कैसे बनानी है, ये कैसे बनानी है, फिर उधर से इस तरह इस फॉर्म में कैसे आना है। बल्कि अगर हम नीचे देखें तो अब ये देखें, ये थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, इसमें हमने क्या करना होता है, हमने साइज सेट करना होता है। साइज सेट करना मुश्किल नहीं है, थोड़ा आपने इसको चेंजिंग करनी होती है। जो आपके पास ऑलरेडी मेजरमेंट्स दी होती हैं उसके अकॉर्डिंग आप उसको कर सकते हैं। ये सारा उसका गिवन है। आप इसमें थोड़ी चेंज करके देखेंगे कहाँ पे चेंजिंग आ रही है, आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि क्या इसमें कैसे चेंज करना है। तो नेक्स्ट हमारे पास है, अब इसको कलर की फॉर्म में भी आप कर सकते हैं, जो कि अगर आप इसमें कोई कलर्स ऐड करना चाह रहे हैं वो भी इसमें मौजूद है। मैं आपको शो करता हूँ, ये देख फॉर्म में। ठीक ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी आपको शो करता है तो ये जो है वो रंगीन काम भी कर लेता है। ठीक है, उस जो है टेबल भी हो गया, फिगर भी हो गया। अब आते हैं हम मैथमेटिकल पे। इस पे कल भी डिस्कस किया गया था, लेकिन थोड़ा सा आज मजीद कर लेते हैं। अब इसमें अगर देखा जाए कि हम फर्ज करें अगर ये मैथमेटिकल सिंबल की करना चाह रहे हैं, तो ये देखें हम मोस्टली जो टोपोलॉजी के लिए यूज हैं वो हमारा इस फॉर्म में शो होता है, ये बैक स्लैश कैल। ठीक है, और हम उसमें फिर वो अल्फ़ाबेट लिख देते हैं जो भी हम उसमें करना चाह रहे हैं। फर्ज करें हम यहाँ पे बी करना चाह रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा इधर, यानी कि जो भी हम अल्फ़ाबेट चेंज करना चाहते हैं वो यहाँ पे हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, इस फॉर्म में। तो हमने बेसिस की डेफिनेशन ली हुई है, तो ये सारे इसमें बेसिकली इसको बताने का मकसद था, ये सिंबल्स इसमें मैंने थोड़ा चेंज किया था, इसको मैं चेंज दोबारा कर, नॉट इक्वल नहीं है, ये इक्वल है। तो बेसिकली आपको बताने के लिए यहाँ पे रखा था कि नॉट इक्वल अगर हमने लिखना तो क्या लिखेंगे, डैश एन क्यू। ठीक है, इस फॉर्म। तो फिलहाल हम इसको इक्वल ही करते हैं और इसको दोबारा जनरेट करते हैं। ठीक, तो इसमें हमारे पास जो है वो ये सारे, मतलब इसमें अभी चीजें हैं, अगर इसमें देखा जाए ना समझने के लिए कि जिस तरह स्क्रिप्ट का कल बताया वो यूज हुई हुई है इसमें, इस तरह। फिर यूनियन को हम क्या कहते हैं, ठीक है, यूनियन। अब इसमें यूनियन बैकस्लैश कप शो करते हैं, यहाँ पे यूनियन बड़ा लिखा तो बिग कप यूज करेंगे। अगर हमने नॉर्मल लिखना है तो सिर्फ हम इसको यहाँ पे इस तरह लिखेंगे। ठीक है, ओके। तो अब इसका भी लिंक है, अब इसमें थोड़ा मजीद देख लें, फिर इसका मैं लिंक ओपन करता हूँ। ये देखें, ये इसके डिफरेंट सेंटेंस लिखे हुए हैं कि अगर आप इसमें से चेंजिंग करना चाह रहे हैं, ये देखें वन बाय वन सारे लिखे हुए हैं ये। अब ये जो है ये नॉर्मल है जो ऊपर वाला है, उसके बाद फिर मैथ नॉर्मल अलग से एक है। ठीक है, फिर आर एम, फिर इटैलिक में है, फिर बोल्ड में हुआ है। ठीक, फिर थोड़ा ज्यादा उसको जो है वो उसकी बोल्डनेस खत्म करके लिखा हुआ है। तो ये डिफरेंट इसके तरीके लिखने के ये आपको मिल जाएंगे, और ये भी हम यहाँ से जो है वो क्या कर सकते हैं, इस कैसे चेंज करेंगे। तो मैं उस पे फाइल पे बाद में आता हूँ, पहले इसकी एक दो स्लाइड्स हम कर दें आगे। ओके, तो ये आ गया। अब फर्ज करें हम कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं और उसमें बस ये फॉन्ट्स हम नहीं करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर इसको देखा जाए, दिस इज अ सिंपल एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ये सिंपल एक सिंपल फॉन्ट है जो आप ऐसे ही लिखें तो शो हो जाएगा। आप बहुत छोटा लिखना चाह रहे हैं तो आप ये टाइनी की जो है वो साथ कमांड देंगे और ब्रैकेट्स के वो सिंटैक्स लिखेंगे, वो टेक्स्ट लिखेंगे भी है,
और वो आपके पास ये देखें इस फॉर्म में शो होगा। ओके, उसके बाद अगर आप डिफरेंट, यानी कि सम टाइम ये है कि डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है कि आपने क्या यूज करना है, तो उस तरह से फिर आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अब ये जो है ये उसने मजीद चेंज है। अब अगर हम थोड़ा बड़ा लिखना चाह रहे हैं उसके लिए क्या करेंगे, उसके हम जिस तरह हमने ये टाइनी की दी थी उस तरह हम इसकी देंगे ह्यूज की। ठीक है, तो ये देखें ये ह्यूज की फॉर्म में उसको कर दिया है। अब कुछ चीजें हैं जो हम कोई कोडिंग लिखते हैं तो उसको इस टेक्स्ट की फॉर्म में लिखते हैं। हम कोई कोड इंक्लूड कर रहे हैं इसके अंदर अपने इसमें या प्रोडक्ट, तो उसमें हम ये फॉर्म यूज करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हमारे पास ये यूज होगा। ठीक है, टेक्स्ट टी टी, इसको हमने इधर यानी कि टेक के डबल टी साथ लिखेंगे। तो इस तरह हमारे पास ये वो इस फॉर्म में हो जाएगी। उसके बाद आता है ये आगे फिर सिंपल है कुछ, और ये फिर कुछ चेंजेस की हुई हैं। ठीक है, ये फिर उसको टिक मोड में लिखा हुआ है, तो ये इसके डिफरेंट चीजें हैं। इसको इस यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, इसको आप ओपन कीजिए, यहाँ से देख लीजिएगा कि क्या है। हाँ, अच्छा, ये फॉन्ट्स गिवन है यहाँ पे, और ये सारे इसमें के नीचे फाइल्स भी बना है। ठीक है, यहाँ से अगर आप सर्च करना चाहें तो इससे आप कर सकते हैं। मैं बेसिकली आपको एक ट्रैक पे लाना चाह रहा हूँ कि आप इन दो लेक्चर्स की मदद से जो है ना कर सकें। तो जिस तरह का इसको बनाया गया है इस लेक्चर्स को, इन स्लाइड्स को, तो इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी कि इस आप जो है ना अपनी मर्जी से, अब अगर आपको ये समझ आ गई है तो फाइल जनरेट करें, यहाँ से ओपन करें और जाके वहां पे थोड़ी बहुत चेंजिंग करें, इस पे थोड़ा टाइम स्पेंड करें, तो आपको इंशाल्लाह जो है ये सारा जाना शुरू हो जाएगा कि यहाँ हमने कैसे करना है। तो इस ये एमएस वर्ड की निस्बत ये काफी यानी कि मैथ का काम भी प्रोफेशनली किया जाता है। आसान तो नहीं हम कह सकते, लेकिन जब आपको फिर आसान लगेगा काफी ये। अच्छा, यहाँ पे मैथ्स चल रहा कुछ, यानी अगर आपको कोई इसका भी मैंने लिंक दिया, उसमें कोई आप सिंबल यूज करना चाह रहे हैं लेकिन आपको नहीं पता, तो ये इस टेम्पलेट के अंदर वो सिंबल मौजूद है, वो आप यहाँ से जो है वो देख सकते हैं। सी, ये देखें ये सारे यहाँ पे गिवन है यहाँ पे। ठीक है, यानी कि लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सारे जितने भी मैथ के सिंबल है मोस्टली यहाँ पे आपको मिल रहे होंगे। ठीक है, कुछ ये ग्रीक लेटर्स भी यहाँ पे गिवन है, तो ये आप फाइल यूज कर सकते हैं। ऐसे आप देखें अपना जो भी यूज करने वाला वो यहाँ से कॉपी और अपने को उसमें फाइल में पेस्ट कर लें। ओके, तो हम दोबारा जाते हैं अपनी वापस उसी फाइल, ये भी अब आ जाता है कि अगर हम कोई लिस्ट की फॉर्म में करना चाह रहे हैं तो उसको क्या कैसे करेंगे। देखें, इसके लिए हमारे पास जो सिंपलेस्ट ना वो है लिस्ट में। अब इसमें अगर देखा जाए तो ये यहाँ से भी हम लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जब हम ये कमांड देंगे यहाँ पे फर्ज करें ये है, ठीक है, वो ऑलरेडी गिवन भी है इस फॉर्म में। ठीक है, ये आइटमाइज कर सकते हैं हम इसमें, और इसमें हम क्या करेंगे, हम आइटम की कमांड देंगे और बिग आइटमाइज करेंगे, और इधर हम ये ब्लड पॉइंट की फॉर्म में जो है ना हम इनको चीजों को शो कर लेंगे इस तरह से। करें हम चाह रहे हैं कि ये लिस्ट है हमारे पास ब्लड पॉइंट की फॉर्म में ना आए, नंबरिंग की फॉर्म में आए, तो फिर उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम इस तरह करेंगे, ये एक ऑर्डर आ जाएगा उसका। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करना है, उसमें इसमें हमने ये जो कमांड थी वहां पे आइटमाइज की थी, यहाँ पे रेट की देंगे। ठीक है, बाकी सारा वैसे ही लिखेंगे उसके अंदर। ठीक है, और ये हमारे पास उस फॉर्म में आना शुरू हो जाएगा। क्या करना है कि हमने ये नाम की जो है वो हमने कमांड नहीं है, और इसका भी लिंक मैंने यहाँ प्रोवाइड किया है। और अगर हम चाह रहे हैं कि बुलेट पॉइंट्स की फॉर्म में ही हो, लेकिन जो है यहाँ पे आपका सिंबल जो चेंज आए, तो तब क्या करना है, तब देख लेते हैं क्या करना है। अच्छा,
अब सिंपल के लिए करना था, हमने अम लिखा साथ और उसके आगे वो ही हमने अपना लाइन लिख दी। इसमें हम करेंगे ये सेम है। अगर हम चाह रहे हैं कि ये यूज करें एक्सक्लेमेशन, तो इसके लिए क्या होगा, इसके हम ये आ जाएगा कि आइटम साथ उसके हम ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे और अंदर वो लिख देंगे। इस तरह हमने स्क्वायर यूज करना है, उसके लिए हम ये शो करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम ये यूज करेंगे इस तरह से। ठीक। और हम चार कुछ भी ना शो हो, ब्लैंक शो हो, तो फिर हम हार्डली स्क्वायर ब्रैकेट लिख देंगे, उसके अंदर पुट नहीं करेंगे, तो ये हमारे पास एक ब्लैंक फॉर्म आ जाएगा। ओके, तो ये लिस्ट थी। अब नेक्स्ट जो ये है, हम फर्ज करें हम चाह रहे हैं कि इक्वेशंस की नंबरिंग कल आपको बताई गई थी, लेकिन अगर हम अपनी मर्जी से कोई नंबर्स को इक्वेशन को जा रहे हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए इसके करेंगे कि ये बिगिन इक्वेशन वगैरह कल वाला वही है सारा कुछ। ठीक। अब इसमें कुछ जो मैंने एक्स्ट्रा की हुई है वो मैं आपको बताता हूँ क्या है। अब इसमें सबसे पहले अपनी मर्जी की नंबरिंग करना है आपने, तो आप कह देंगे ए। ठीक है, तो यहाँ पे ए इसके साथ कर रहा है। अगर हम यहाँ पे कुछ भी ना लिखते, तो ये मर्जी से ये जो इस इक्वेशन का नंबर ना इस सारी फाइल के अंदर वो शो करता। प्लीज अपने म्यूट कर लें। अच्छा, तो ये जो है नेक्स्ट वन जो है, ये आपके पास आ रहा है कि अगर हम इसमें इसका बी लिखा तो बी आ रहा है, अगर हम इसको चेंज करते हैं तो क्या लेट्स क्या होता है। ठीक है, हमने इसको स्टैरिक कर दिया, तो हम क्या करेगा, इसको यहाँ पे स्टैरिक शो होगा। इसी तरह इसका मैंने जो लास्ट पे लिखा हुआ है ना, ये सीरीज वाली जो एग्जांपल है, ये देखें, नो चेंज। ओ सॉरी, मैंने इसको लेबलिंग में चेंज कर दिया, इसको यहाँ पे चेंज करना, टैग में। ठीक है, मैंने इसको स्मॉल ए कर। ओके, तो ये स्मॉल ए की फॉर्म में। और ये जो लेबल होता है ना, ये लेबल ये होता है कि हमने इसका कोई भी अपनी तरफ से इसका नाम रख लेना इक्वेशन का, कि नेक्स्ट टाइम हम इसको यूज करें हमने कहना है कि बाय यूजिंग द इक्वेशन या बाय फ्रॉम दिस इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये लेबल यूज हुआ है, वहां पे हम कोड कमांड यूज करेंगे और ये वो यूज हो जाएगी, वो आगे नेक्स्ट पे है, वो उधर ही जा रहे हैं, अब तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो ये लेबल अभी याद रखिएगा कि ये लेबल यहाँ पे कैसे आएगा आगे। इसी तरह ये जो आपका फ्रेम था, इसको भी लेबल किया कि हम चाह रहे हैं कि ये स्लाइड या ये सेक्शन जो है ये आगे कहाँ पे आ रहा है, तो उसके लिए करना है। ये सेक्शन के लिए भी मैंने ये देखें यहाँ पे किया है। तो हम के लिए रेफरेंस की कमांड यूज करते हैं, वो हम नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहे हैं। अगर इसको देखा जाए ना, इस इक्वेशन को, तो इसमें हमने कुछ भी यूज नहीं किया है। ठीक है, टैग किया इसको, इसमें हमने टैग किया था। टैग करेंगे तो अपनी मर्जी के नाम आएंगे इसके। अगर हम उसको टैग करेंगे तो वो खुद ही ऐड करेगा और जो भी उसका नंबर होगा वो देगा। ठीक है, तो इसने इस तरह से इसको चेंज कर दी। अब नेक्स्ट जो है वो क्रॉस रेफरेंसिंग। अच्छा, अब देखें यहाँ पे चीज। अब मैंने यहाँ पे क्या करना था, मैंने लिखा यहाँ पे फ्रॉम स्लाइड। ठीक है, अब मैंने नंबर उसका कुछ नहीं लिखा हुआ आगे, मैंने सिर्फ क्या लिखा हुआ है ई। अब ये जो ऊपर ये थी ना ये वाली स्लाइड, इसका मैंने इधर नाम रखा ये फ्रेम के साथ, क्योंकि स्लाइड फ्रेम होती है, तो फ्रेम के साथ मैंने ये एन जो है ई लिखा था, तो ये हमारे इस फॉर्म में आ गया। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट वन जो है, अब यहाँ पे कहा यू कैन रेफरेंस इमेज, फॉर इंस्टेंस फिगर वन शोज मैथमेटिक्स मीडिया लोगो। ठीक है, अब वो फिगर वन जो सबसे पहले हमने ऊपर शो की थी स्लाइड के ऊपर, मैथमेटिक्स मीडिया का जो लोगो था, तो वो हमारे पास उसका हमने ये रखा हुआ था, तो ये हमारे पास आ गया। अब क्या होगा कि अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं ना, तो ये हमें वहां पे जाएगा, अगर ये पीडीएफ है। ठीक है, तो ये हमें उसमें देगा। अच्छा, अब जो है द लास्ट वन। अब ये देखें, इसकी हमने क्या किया था, इक्वेशन वन को यूज कर रहे हैं, ये रही इक्वेशन वन। ठीक है, इसकी लेबलिंग हमने क्या की थी, इसकी लेबलिंग हमने की थी, इसका नाम रखा था इक्वेशन वन। ठीक है, और ये देखें कि हमने रेफरेंस के अंदर इक्वेशन वन यूज किया या ये, तो ये हमारे पास क्या हो, वो बता रहा है कि फ्रॉम इक्वेशन वन या इक्वेशन वन इज अ टिपिकल पावर सीरीज। ठीक है, ओके। तो अब नेक्स्ट हमने क्या किया हुआ है, अब सेक्शंस भी हैं। अब मैंने इस सेक्शन का भी नाम रखा था, ये जो ऊपर सेक्शन है, ये देखें, ये सेक्शन था इक्वेशन वाला।
इसके साथ इसको भी मैंने लेबल किया था, इसको भी अगर करना चाह रहे हैं सेक्शन 9 ऑन पेज, अच्छा पेज का भी हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, ये देखें इन सेक्शन, अब सेक्शन का आ गया पहले वो 9 जो भी था, ठीक है। ये देखें यहाँ पे भी वो लिंक शो कर रहा है कि अगर आप ऊपर जाना चाहते हैं, ये उसका कलर चेंज कर रहा है। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो वो ऊपर सेक्शन पे ले जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह अब क्या कह रहा है कि अगर आपने पेज का रेफरेंस देना है कि फलां पेज पे एक इक्वेशन लिखी हुई उसको आपने यूज करना है, आप लिखेंगे ये हाली बैकस्लैश आ रही है लिखेंगे, आप लिखेंगे स्लैश पेज आ रही है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, अब यहाँ पे जब हमने इस तरह किया इसको, तो अब इस तरह ये देखेंगे वो सारा कहने लगा किस पेज का क्या आप चाह रहे हैं, तो हम इक्वेशन चाह रहे हैं, ठीक है। तो हमने इसको सेलेक्ट किया और ये हमारे पास आ कि इन सेक्शन 9 पेज 18 एन एग्जांपल ऑफ पावर सीरीज वाज प्रेजेंट, ठीक है। ये यही है सेक्शन आपका जो है 9, और यही है आपका वो जो स्लाइड जो है आपकी, ये फ्रेम है वो 18 नंबर है, वो पेज नंबर 8 शो कर रहा है। ये देखें यहाँ पे 18 है, तो यहाँ पे 18 शो है उसको, तो इस फॉर्म में है ये। ओके, होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हमने सिर्फ सिंपल सी चीज है कि इसको हम कैसे करना है। पहली चीज ये है कि इसको हमने जब भी हम कुछ लिख रहे होंगे उसको हमने लेबल करना, ठीक है। लेबल के अंदर उसका एक नाम रख लेना है, वही नाम हमें यूज करना रेफरेंस के अंदर, और जो नाम हमने पीछे रखा था वो उसकी सजेशन देगा क्या आप लेना चाह रहे हैं उसमें से, इसमें से आप वो जो भी यूज करना है, तो इस तरह से वो रेफरेंस जो है वो कोड हो जाएगा। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो है ये आ गया रेफरेंसेस एंड साइटेशंस। अब ये हमारे पास आ जाता है, इसको हमने किस फॉर्म में करना है। अब ये हम क्या करेंगे, जो भी हम रेफरेंस उसके पेपर यूज कर रहे हैं, हम रिसर्च पेपर्स के रेफरेंस या फाइल के रेफरेंस, उसको हम इस फॉर्म में यहाँ पे हमने लिख लिया, ये आएगा बिब्लियोग्राफी की फॉर्म में, ठीक है। बिब्लियोग्राफी का हम जो है वो इसमें कमांड देंगे, और उसमें बिब आइटम के साथ हम ये अब जो पेपर है ना उसका नाम उसको हम पेस्ट करेंगे, ठीक है। अब उसका भी हम यहाँ पे नाम रख लेंगे, ये जो पेपर 1 लिखा हुआ है ना, ये खुद लिखा हुआ है, पेपर का नाम रखा हुआ है, ठीक है। आप इसकी जगह खाली 1 2 जहाँ ABC जो भी कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने 3 पेपर्स यहाँ पे पुट किए, और ऊपर मैंने क्या कहा कि लेट साइट, ठीक है, 1 एंड 2 आर मशीन लर्निंग रिलेटेड आइटम्स। अच्छा, अब ये जो है ना यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर हम इधर आए तो ये देखें ये वही सिंटैक्स लिखा हुआ है, यहाँ मैंने 1 2 शो होगा, लेकिन यहाँ पे 1 2 नहीं है। यहाँ पे क्या है, आपने साइट की कमांड यूज, और उसके अंदर ये देखें मैं इसको खत्म करता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको खत्म करके कर रहा हूँ, यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क, और क्योंकि आपने इसमें कोई मेंशन नहीं की कोई भी चीज के आप रेफरेंस किस चीज का देना चाह रहे हैं, ठीक है। सी दिस वन, देखें वो एरर भी ऊपर एक ज्यादा हो गया और नीचे वो उसका क्वेश्चन मार्क भी दे रहा है। अब हम यहाँ पे अगेन मैंने पुट किया तो वो उसकी आगे सुजेशन दे रहा है, तो हम इसमें ये पुट कर देंगे इस तरह से, और ये हमारे पास वो इस तरह से क्या कर सकते हैं, कोई भी अगर हमने ये जो रेफरेंस होते हैं बेसिकली हर डॉक्यूमेंट के एंड पे होते हैं, तो इसकी नंबरिंग एक चल रही होती है, ठीक है। तो ये फर्स्ट पेपर का हमने रेफरेंस दिया था, तो ये तो ये जो बीमर यूज कर रहा हूँ उसकी वजह से यहाँ पे नंबरिंग शो नहीं कर रहा ये, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे 1 2 शो करेगा ही। तो उसको हम क्या कहें, अब ये पहले पेपर का ये वाला रेफरेंस ये है, वो जो दूसरा पेपर है वो ये है, ये उसका रेफरेंस है, ठीक है। तो इस तरह से हम रेफरेंस और साइटेशन वगैरह कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट आ जाते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट की फाइल हमने क्रिएट करनी है, ठीक है। अब होना ये चाहिए कि इसको हम उसमें ले जाएं डॉक्यूमेंट की फॉर्म में, लेकिन पहले हम स्लाइड की फॉर्म में भी देख लेते हैं कि ये इस तरह बेसिकली हमने इसकी एक फाइल करनी है इस फॉर्म में। ये देखें हम क्या करेंगे, ये हमने कमांड देना टैब टेबल ऑफ द कंटेंट्स, और इस फॉर्म में आ जाएगा। और सिर्फ इतनी सी फॉर्म देंगे तो जितने भी आपने सेक्शंस और चैप्टर्स है ना वो ऐसे शो हो जाएंगे, ठीक है, इस फॉर्म में। मतलब कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं, सिर्फ आपने ये कमांड देनी है, ये खुद ब खुद, इसमें कुछ भी नहीं किया हुआ। ये जितने भी सेक्शन हम पढ़ के आए हैं ना, वो सेक्शन उसने इसमें हमें एज करके एक उसका लिस्ट की फॉर्म में उसने हमें दे दिए हैं। इसी तरह ये उसको करेगा अगर आप इसको करते हैं, हम इस तरह हैं कि हम इसको ले जाते हैं डॉक्यूमेंट की फाइल फॉर्म में।
मैंने यहाँ पे किया जो रेफरेंस दिया हुआ है, तो इधर से आपके पास फाइल आ जाएगी, आप ओपन कर सकेंगे। अच्छा जी, मैं ये जो पहली फाइल है मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। सी, अब इसमें देखा जाए तो वो सारी फाइल जो है वो, हम हमारा जो मेन फोकस है वो ये टेबल ऑफ कंटेंट्स पे। ठीक, अब देखें क्या था बेसिकली, हुआ क्या इसमें। हमने नेक्स्ट एक सेक्शन बनाया, उसका नाम था इंट्रोडक्शन, उसने खुद ब खुद उसको कंटेंट्स में डाल दिया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इसमें हम चाह रहे हैं कि कोई ऐसा सेक्शन भी हो जिसकी नंबरिंग ना आए, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये ऐड कंटेंट्स लिस्ट, ठीक है, ये वाली हम यूज करेंगे। बेसिकली इतनी इतनी ये जो सेक्शन तक है, ये कमांड यूज करनी है, नंबर शो ना हो हमें। ठीक है, ये जो है ये उसका फाइल का नेम है, नंबर्ड सेक्शन। ठीक है, वो सेक्शन का नेम है। ओके, ये हमारे पे अगर हम चाहते हैं, फिर हमने वो सेक्शन है वो आगे भी मेंशन कर दिया। हम इसको खत्म करके देखते हैं कि अगर इसको खत्म करते हैं तो फिर क्या चीज आते हैं इसमें, कि हमने स्टार तो वैसे भी लगाया हुआ है, इसका नंबर ना शो हो। लेकिन उस स्टार का ये उस स्टार से ये होगा कि यहाँ पे तो ये जो है यहाँ भी उसका नंबर नहीं शो होगा। ठीक है, और देखें वो वहाँ खत्म हो गया। ठीक है, अब वसूलन देखा जाए तो वो वहां पे शो उसको होना चाहिए था, ये स्टार का यहाँ की नंबरिंग खत्म कर ली है। ठीक है, तो लेकिन हमने कॉन्टेक्स्ट में रखना है उसको, लेकिन क्या करना है कि वो शो हो। बेसिकली ये स्टार अगर आते हैं तो वो यहाँ पे तो उसकी नंबरिंग होगी, लेकिन वो वहां पे भी खत्म हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि वो कॉन्टेक्ट में रहे, लेकिन यहाँ पे उसकी नंबरिंग खत्म, तो उसके लिए हमने ये जो कमांड अभी हमने यहाँ से अनडू की थी, तो वापस हम उसको करते हैं तो ये हमारे पास आ गई। तो इस यहाँ पे इसको रखने के लिए ये जरूर है कि ये कमांड दी जाए इसके साथ। ठीक है, ऐड कंटेंट्स लाइन, और आगे ये कमांड है। ओके, फॉर्म में ये खुद ब खुद होते जाएंगे हमारे पास, इसमें हमें कुछ की जो है वो इजाफा करना नहीं पड़ेगा। और इसकी एक और भी, टेबल ऑफ कंटेंट्स में कुछ ऐसा भी होता है कि ये देखें, सी, मतलब आप इसका अगर आप ख्याल रखते हैं ना, तो कंटेंट्स में यहाँ पे कंटेंट्स लिखा होगा। ठीक है, अगर आप चाह रहे हैं कि आप इसको चेंज करना चाहते हैं, तो फिर चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको, हम जो है इसमें ये लिखेंगे न्यू कमांड, कंटेंट नेम, कंटेंट्स नेम इज, ये इसकी हम लिख देंगे समरी, ये एक एडिशनल कमांड हम यूज करेंगे। तो उससे क्या होगा हमारे पास, वो जो उसकी जगह हमारे पास ये समरी शो होने लगा। अदरवाइज ये देखें यहाँ पे हमारे पास ये कंटेंट शो हो रहा था। ठीक है, तो इसको ऐड करने के लिए अलग से कमांड है, वो इस पेज पे गिवन है, तो इसको गो थ्रू कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट जाते हैं हम अपने टॉपिक पे। अच्छा, आप पेज नंबरिंग कैसे करते हैं, हम जब पेज कर रहे होते हैं समटाइम रोमन की जरूरत होती है, टाइम जो हम ये नॉर्मल ये वाले यूज उसको अरेबिक बोलते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इसका यहाँ पे शो, मैंने इसको डॉक्यूमेंट की फॉर्म में ही की, तो हम उसको देखते हैं कि डॉक्यूमेंट पे कैसा है वो। ओके, अब देखें, अब पेज नंबरिंग जो है ना इसकी, ये देखें, इसको अरेबिक नंबर्स बोलते हैं 1 2 3, और अगर समटाइम कुछ पेजेस होते हैं तो हमने अल्फाबेटिक ऑर्डर देना होता है, तो ये हम दे सकते हैं। कुछ है जिसमें हमने, जिस तरह जो किसी भी थीसिस या प्रोजेक्ट से पहले जो नंबर होते हैं ना, वो पेजेस होते हैं, उन पे हम रोमन करते हैं, तो ये रोमन उसके लिए है। ठीक है, तो इस पे आ जाते हैं, इसको हमने क्या करना है, इसकी मेन फाइल करता हूँ मैं।
ये देखें, हमारे पास ये आगे हैं कंटेंट्स, हमने यहाँ पे पैकेज यूज किया, यहाँ पे देखें, ठीक है, ये टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पे दे दिए, और यहाँ पे अब आ गया हमारे पास न्यू पेज कि हमने इसका किया। अब जब से हमने शुरू किया ना, उसमें हमने क्या किया, में हमने ये पेज नंबरिंग का दे दिया, इसके साथ लिखेंगे यहाँ रोमन, ठीक है। अब वो कह रहा है कैपिटल, अगर आप कर रहे हैं ना आर, तो मतलब है कि अपर केस रोमन, ठीक है। तो ये देखें, ये है एक्शन जो यूज है, अपर केस रोमन, और ये देखें पेज की नंबरिंग आ रही है, अपर की फॉर्म में आ रही है, ठीक है। इसी तरह अगर हम लोअर की फॉर्म में जाते हैं, तो लोअर हमने का पेज नंबरिंग कमांड, इसके अंदर हम लोअर केस में ये लिख रहे हैं रोमन, ठीक है। तो यानी कि अगर आप कैपिटल आर लिखेंगे तो हमारे पास कैपिटल की फॉर्म में आएंगे रोमन्स। अगर हम यहाँ पे स्मॉल लिख रहे हैं, पहला जो है ये इसका अल्फाबेट, ये क्या आएगा हमारे पास, ये स्मॉल की फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो ये पेज नंबरिंग का तरीका है। इसी तरह हमने अगर ये अरेबिक लिखने हैं तो ये वो अरेबिक आ गया। इसी अगर हम अल्फाबेटिक लिखना चाह रहे हैं तो अल्फाबेटिक में भी है कि इधर अगर स्मॉल ए लिखेंगे तो स्मॉल शो होगा, और अगर इधर हम कैपिटल लिखते हैं तो ये हमारे पास कैपिटल होगा, ठीक है। तो ये पेपरिंग का तरीका है। और अब आ जाते हैं इस पे पेज साइज और पेज मार्जिन पे, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास पैकेज हैं, जो हम जब डॉक्यूमेंट स्टार्ट करते हैं ना, जिस तरह ये डॉक्यूमेंट है हमारे पास, तो ये देखें, ये यहाँ पे पैकेज यूज कर रहे हैं, इसने सिर्फ इसने ये यूज किया हुआ है कि ये इसने सेट किया हुआ है सारा, उसका मार्जिन क्या हुआ है, पेपर हाइट 10 सेंटीमीटर, विड्थ 10 सेंटीमीटर, टेक्स्ट विड्थ जो है वो उसके अंदर पेपर की टेक्स्ट कितना शो हो, तो टेक्स्ट विड्थ 9 सेंटीमीटर। इस तरह ये सारा उसने बना के ये साथ उस ज्योमेट्री की कमांड दे, तो ये इसका ये पेज है ना जो यहाँ स्पेसिफिक लिखा हुआ है। लेकिन अगर हम इस फाइल में जाते हैं तो हम सिंपल, हमारे पास क्या होता है कि हमने मार्जिन रख दिया, मार्जिन इज इक्वल टू 1 IN होता है इंच, ठीक है। तो इसका ये होगा कि हमारे पास यानी कि हर तरफ से इंच का वो मार्जिन कर देगा। फिर यूज पैकेज अगर हम A4 करते हैं तो उसमें क्या होगा, A4 उसका पेपर का साइज हो जाएगा उस डॉक्यूमेंट का। और हमने क्या किया, टोटल हमने रखा 6 इंच, और ये 8 इंच। टाइम हो सकता है कि टेक्स्ट जो है इसके अंदर 6 इंचज में आए और बाकी जो है उसकी वो है वो 8 हो, तो इस फॉर्म में आइए, ठीक है। इसी तरह लीगल पेपर, ये भी पेपर की टाइप होती है, जिस तरह A4 होता है, लेटर होता है, ये वो है। अब ये लैंडस्केप की फॉर्म में कह रहा है, इसका 2 इंच मार्जिन जो है वो हर तरफ से होगा, ठीक है। इसका अगर हम चाह रहे हैं इस तरह से डिफाइन करना चाह रहे हैं, तो हमने क्या किया, यूज पैकेज मार्जिन, ये अब ये एक ही है, यानी कि अगर आपने ये कमांड यूज करनी है तो ये दोनों आएंगी उसमें। इसमें मार्जिन लिखेंगे के साथ 2 सेंटीमीटर, यानी कि ये अब क्या बता रहा है, हाइट विड्थ, और जो यानी कि चारों साइड को बताएगा, लेंथ भी उसकी सब कुछ, और फिर उस तरह से आप इसको ये यूज करेंगे तो उसका ये मार्जिन उसको करेगा। ओके, इसमें एक चीज रह गई है, प्रेजेंस और जो है वो सीवीज वगैरह। तो जाते हैं हम, अब टेम्पलेट्स में जाएंगे तो उसमें हमारे पास टेम्पलेट्स हैं। टेम्पलेट से पहले मैं आपको जो है ना वो थोड़ा, मैथमेटिक्स के लोग ज्यादा हैं इसमें, तो मैथमेटिक्स के पॉइंट से आपको बताता हूँ कि इसमें क्या करना है हमने। मैथमेटिक्स में अगर हम देखते हैं कि डेफिनेशंस कैसे लिखने हैं, थ्योरम्स कैसे लिखने हैं, ठीक है। तो उसके लिए ये मैं एक फाइल अपनी यूज कर रहा हूँ इसमें। पहले इसको भी मैं प्रेजेंटेशन मोड में शो कर दूं ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए जरा। बल्कि इसके मैं स्टार्ट से ही आपको थोड़ा देता हूँ। ये देखें, सबसे पहले जब हम इसका, इसमें वो चीजें मैं कवर करने जाऊँ, एक तो प्रेजेंटेशंस, और दूसरा जो है वो के मैथ की डेफिनेशन, एल्गोरिथम्स, वो सब चीजें किस तरह हमने करनी होती हैं, ठीक है। दो चीजें इसमें, यानी कि प्रेजेंटेशन कैसे बनानी है, और उसको डेफिनेशन को हमने कैसे यूज करता है इसमें।
अच्छा, सबसे पहले आ गया ये जो बार बार इसके डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पे अगर कमेंट कर देंगे, वो आर्टिकल कर देंगे, तो ये सारी फॉर्म की बदल के आर्टिकल फॉर्म में चलेगी। लेकिन एक चीज याद रखनी है कि कुछ हमारे पास पैकेजेस होते हैं बीमर के लिए होते हैं, कुछ होते हैं जो डॉक्यूमेंट्स के लिए होते हैं। ठीक है, एक दूसरे समटाइम हमारे वो एरर आ रहा होता है, तो जो पैकेजेस इसके हैं वो कुछ होते हैं जो दोनों में यूज होते हैं, लेकिन सारे दोनों में यूज नहीं हो सकते। अच्छा, मैं अब ये हमने डिफरेंट पैकेजेस दिए हुए हैं इसके, और ये इसको हमने स्टार्ट किया। इसमें एक हमारे पास थीम का ऑप्शन होता है, तो वो नहीं कि ये जो थीम यूज हुआ हुआ है बेसिकली वो उसके थ्रू चल रहा होता है। यहाँ पे हमने एक एल्गोरिदम का यूज किया हुआ है, मैथ वाले इससे फेमिलियर होंगे। ठीक है, कि अगर हम एल्गोरिदम फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, तो उसका एक टेक्स्ट जो है ना वो डिफरेंट होता है, तो उसको हम उसके लिए ये यूज कर। और उसके अलावा हमने एक पीडीएफ ऐड किया हुआ है, तो ये पीडीएफ के लिए पीडीएफ पेजेस का पैकेज यूज है। ठीक है, ये आ गया इसमें। और उसके बाद हम आ जाते हैं इस पे। ये देखें, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन का किया हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, सी दिस वन। ये देखें, ये मेरे पास ये लिखा हुआ है ना, लोकल स्मूथनेस ऑफ द फंक्शन। ये बिगिन डेफिनेशन किया हमने। अब डेफिनेशन ये इस शो होगी, हमने डेफिनेशन को इधर लिखना है इस तरह से। ठीक है, फिर ये का रिमेनिंग डाटा नीचे आ जाएगा। यानी कि हमने क्या करना है, सिर्फ बिगिन डेफिनेशन और एंड पे हमने एंड डेफिनेशन ये कमांड आएगी, और ये इसमें शो कर सकते हैं इजीली इसको। ठीक है, मुझे ये 3 मिनट रह गए हैं, इसको कवर करते हैं जल्दी से। इधर अगर कोई थ्योरम हम करना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे। देखें, इसमें भी ये फिगर्स वगैरह ऐड हैं, सारा कुछ ये सारा इसी लैटेक्स में ही बना हुआ है ये। देखो, हम ये आपकी थ्योरम है तो अजम्पशंस की हुई हैं, तो हमने इधर मेंशन की हुई हैं इस फॉर्म के अंदर। तो कुछ चीजें आप टेक्स्ट की फॉर्म में लिख लेते हैं। ये जैसे थ्योरम आ गई, तो यहाँ पे देखिएगा आप इस साइड पे उनकी कमांड होगी, ये है, ये इन फ्रेम और ये बिगिन थ्योरम। ठीक है, इसमें मैं एक और चीज बता दूं कि ये जब हम लिखते हैं ना इस फॉर्म में, तो इसको हमने अगर देखा जाए तो इस फॉर्म में लिखना होता है। यानी कि जिस तरह मैंने इसको आगे किया ना, कि ये जो बिगिन है ना, ताकि आपको पता लगे कि कौन सा केस जो है, ये बिगिन किसके है, ये बिगिन किसके लिए है। तो ये देखिए, यहाँ पे एक लाइन आपके पास नजर आ रही है। ठीक है, तो जब हम टेक्स्ट में लिखते हैं ना, तो इस फॉर्म में लिखते हैं। रन ये कर देता है, लेकिन जब आप किसी को सेंड करते हैं तो उसको फिर वो समझने में मसला होता है, इसने कोडिंग में क्या किया हुआ है। ठीक है, तो ये तरीका है थ्योरम्स लिखने का। आगे जब आप इसमें मैथमेटिकल आपको फॉन्ट्स में आ जाएंगे, तो आप इजीली इसमें जो है वो कर सकते हैं थ्योरम्स कैसे करने हैं। अब इसी चीज को मैं शो करता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स में ये कैसे शो हो रही है। तो ये देखें, ये डेफिनेशन है, ये हमारे पास काम में शो हो रही है, ये देखें। ठीक है, यहाँ पे ये डेफिनेशन बिगिन की हुई है, और ये आपके पास उस फॉर्म आ रही है, उसके नीचे फिर ये फिगर भी है। ठीक है, मैं बेसिकली इसमें आपको वो दिखा जा रहा हूँ कि इस फॉर्म में अगर एल्गोरिदम लिखना है तो वो कैसे लिखना है। तो ये बेसिकली ये एल्गोरिथम अलग से कमांड होती है। ठीक है, जब कोई आप एल्गोरिदम लिखते हैं ना, तो उसमें आपने बिगिन एल्गोरिदम करना होता है। ये देखें, ऊपर हमने ये दो पैकेजेस दिए थे, अगर पैकेजेस ना देते तो ये रन ही ना होता ये। ठीक है, तो कुछ चीज़ों के लिए पैकेज जरूरी होते हैं, तो उसमें हमने वो मेंशन करने होते हैं। तो ये हमने कहा, तो ये सारा हम उसमें उस वे में की। अब हमें सिर्फ क्या होता है, हम यहाँ पे वो मैथ लिखते हैं, और यहाँ पे आगे कमेंट की कमांड के साथ हम आगे कमेंट करते हैं कि ये स्टेप किसके लिए है, सेकंड किसके लिए है, थर्ड स्टेप किसके लिए है। तो ये सारा उसको डिटेल में बताता जाएगा। ठीक है, तो जो मैथमेटिक्स का पोर्शन था, तो वो तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसमें सब कर लिया, जो चीज़ें को मैथ के लिए ज़रूरी थी। अब ये है कि टाइम इसका पूरा हो गया, लेकिन एक कम्प्लीमेंट्री उसका कम्प्लीमेंट्री आपको जो थोड़ा सा साथ कंटेंट हम प्रोवाइड करना चाह रहे थे, वो था प्रेजेंटेशंस के हवाले से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास अगर टेक्स्ट के अंदर आते हैं ना, तो ये सारी टेम्पलेट्स यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, ये एकेडमिक जर्नल बिब्लियोग्राफी बुक्स फॉर्मल लेटर्स, यहाँ से हम चूज करते हैं इसको। और ये फर्ज करें हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल्स ओपन होंगी। वहाँ पे आपके पास ग्राफ जो हैं वो स्लाइड्स आ जाएंगी मर्जी का, वहां से कोई वर्जन कोई भी आप वो थीम चूज करें, और उसको अपनी मर्जी से यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, जिस तरह के मैंने
इसको इसको यूज किया, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या करना है, इस पे हम डबल क्लिक करेंगे ना अगर सेलेक्ट करके, तो ये खुद ब खुद उस टैब में चला जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें, आपको खुद आइडिया हो जाएगा। जिस तरह ये यहाँ पे हमने टाइटल लिखना है, सब टाइटल लिखना है, तो यहाँ पे चीजों को एडिट करते जाएं और अपने इसको कन्वर्ट करते जाएं, ठीक है। यूनिवर्सिटी का नाम चेंज करना नहीं भूलना। और यहाँ पे आप अगर सीवी की बात है, तो सीवी में क्या करना है, तो सीवी के लिए ये करना है कि सबसे पहले हम इसकी डॉक्यूमेंट क्लास देख लेते हैं क्या है। ठीक है, डॉक्यूमेंट क्लास की A4 पर, क्योंकि मोस्टली सीवीज की रिक्वायरमेंट होती है कि A4 पे वो होनी चाहिए। और ये 11 जो लिखा हुआ है, ये इसका टेक्स्ट की वो है कि आधा सीवी का जो स्टैंडर्ड होता है वो 10 से 12 होता है। तो ये हमने ये रखना है इधर, ठीक है। तो अब हम इसको थोड़ा बहुत चेंज करते हैं। अब चेंज कैसे करेंगे, फर्ज करें हम इसका यहाँ पे ये चेंज करना चाह रहे हैं, ये यूनिवर्सिटी का नेम जो है, ठीक है, करंट यूनिवर्सिटी। तो 1 सेकेंड। अच्छा, यहाँ से, हाँ, थोड़ा सा ये होगा आपको कि ढूंढना ना, यहाँ से जरा थोड़ा एहतियात का काम है कि चीज़ आपने फर्ज करें, कोई बैकलैश भी अगर आपने खत्म कर दिया तो इसे एरर आएगा। और शो हो जाता है नॉर्मली, समटाइम वो हिडन भी होता है, नजर भी नहीं आता कभी कभी कुछ, ठीक है। तो यहाँ से आप जिस तरह ये लग रहा है हमारे पास, ठीक है। जिस तरह मैं लिख लेता हूँ कि मैथमेटिक्स मीडिया, @gmail, ठीक है। इतना करके ये हमने इसमें इस चेंज किया। हम देखते हैं कि जो मेल दी हुई है वो चेंज हुई हुई है कि नहीं, ठीक है। ये देखें यहाँ पे चेंज हो गई है। ओके, अब ये पूरी क्यों नहीं आई है। अब पूरी इससे ये नहीं है कि इसका कोई मार्जिन सेट किया हुआ है तो वो उसमें कवर हो। अब इस पे थोड़ी मजीद वर्किंग की अगर हम, तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे हमने इसकी कोई स्पेस कम कहीं पे स्पेस ऐड करनी है, तो हमें उससे आइडिया हो जाएगा। जिस तरह ये रोल नंबर वगैरह नॉर्मली नहीं होता, लेकिन ये कोई, इसको हम स्किप भी कर सकते हैं कुछ चीज़ों, जैसे कि इसको करना चाह रहे हैं, ये जो रोल नंबर ऊपर लिख, तो इसको काटें और फिर चाहें कि क्या आ रहा है। रोल नंबर स्टिल शो हो रहा है। उस्मान भाई, ये परसेंटेज जो साइन है इसका बस बता दें थोड़ा सा कि इसका क्या मतलब होता है, बहुत ज्यादा यूज हुआ होता है। तो इसको मैंने डिस्कस किया कि मैंने अपने स्टडी में भी यूज किया हुआ था। ये का ऑप्शन मैंने इसको बताया था कि ये हम जब ये यूज करते हैं तो ये टेक्स्ट उसको वो रन नहीं करता, और ये हमने अपनी आसानी के लिए लिखा है कि ये कमांड क्यों यूज हो रही है। जिस तरह ये कह रहा है कि कमांड जो है वो यूज हो रही है प्रोग्राम के लिए, ठीक है। हमें इधर से पता है कि इसको आप यहाँ से काट सकते, ठीक है। ये नेम के लिए यूज हो रही है, फोन नंबर नहीं चाह रही यहाँ पे, तो ये इसने साथ लिखा हुआ है कि ये फोन नंबर की यूज हो रही है, तो इधर से इसको काट दिया हम, ठीक है। अब ये चीजें हैं, बाकी जो जो जहाँ पे लिखा हुआ है ना ये चीजें, ठीक है। तो कमेंट का मतलब होता है कि हमने उसको हम यहाँ नहीं मूव करना चाह रहे पीडीएफ, लेकिन यहाँ पे हम अपनी नोट्स की फॉर्म में उसको याद रखने के लिए हम मेंशन करते हैं साथ उस कमेंट। और हमारे पास एक लास्ट जो है वो रह गया है इसका, कि लेटर्स को हम कैसे करते हैं। तो ये हमारे पास लेटर है। अब देखें, ये हमारे पास यहाँ पे गिवन है, तो सिर्फ हमने यहाँ पे ओपन एज टेम्पलेट करना है। और अब ये एक चीज़ है यहाँ पे कि लोगोज वगैरह लगे होते हैं, फिर आपने अपना लोगो जो है उसी को ऐड करना होता है इसमें, और उसमें आप जो है उसको कवर कर लेते हैं फिर। मेरे इंटरनेट की लिए ज़रा माजरत आप। अच्छा, अब ये देखें, ये हमारे पास इस फॉर्म में शो हो रहा है, और हमने क्या करना है, हमने ये
चेंज करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, टेक्स्ट की फॉर्म में टेक्स्ट चेंज करेंगे। जहाँ पे नेम वगैरह लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सारा कुछ, ये देखें, टाइटल एडिट कर लें, नेम नेम ऑफ एडिटर, नेम ऑफ जर्नल, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये लिखी हुई हैं इसके अंदर। इसमें हम जहाँ-जहाँ जो-जो मेंशन करना चाह रहे हैं, उसको एडिट करें, रिकम्पाइल करें, तो ये हमें जनरेट कर देगा। यहाँ पे भी अपना कोई अगर लोगो खत्म करना चाह रहे हैं, तो आप ये खत्म भी कर सकते हैं। तो ये होगा, ये लाइन ऊपर की तरफ चली हुई है, आपके पास लेटर जो है रेडी हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का सेशन। वंस अगेन थैंक्स टू मैथडिया एंड थैंक्स टू मिस्टर जवाद, और आपको इतना सक्सेसफुल इवेंट ऑर्गेनाइज करने पे मुबारकबाद। ठीक है, इस तरह के इवेंट हैं वो करने चाहिए। हमारी जो यूथ है जो मैथमेटिक्स में है, उसकी हेल्प के लिए काफ़ी ज़रूरी चीज़ें उनको पता है कि इंटरनेशनली क्या चल रहे हैं, उन फॉलो करें। तो वंस अगेन आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच उस्मान भाई, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आज। मुझे नहीं लगता जितना मैंने भी अभी तक स्टडी किया आपने कोई चीज़ को मिस किया है। बहरहाल कोई भी चीज़ को जब स्टडी करते हैं वो ख़त्म तो नहीं होती, जितना मर्ज़ी उसको डीपली एग्जैक्टली। स्टडी कर लें। लेकिन एग्जैक्टली। आपने काफ़ी चीज़ों को कवर कर लिया। मेन लोग हमें जितने भी मैसेजेस करते हैं सीवी के हवाले से, कवर लेटर के हवाले से, प्रेज़ेंटेशन, एवरीथिंग आपने कवर किया। और थैंक यू, हमारा आपने कल जो चीज़ों को बेसिक से समझाना स्टार्ट किया, तो वहाँ से उस्मान ने लेकर उनको फाइनलाइज़ किया। लास्ट पर हमारा, अगर आपके पास टाइम है तो 1 टू 2 मिनट अगर आप लैटिस के बारे में इसकी हिस्ट्री बता दें कि ये कब स्टार्ट हुआ और इसका नाम लैटिस ही क्यों है, तो मेरे ख्याल में ये भी बड़ा अच्छा होगा। एट द एंड ऑफ इवेंट स्टार्ट में होना चाहिए था, लेकिन एंड पे बता दें आप। अच्छा, मेरी आवाज ठीक आ रही है? जी, जी। मैं शेयर करती हूँ। अच्छा, इसके बहुत शॉर्ट सी एक हिस्ट्री है। सबसे पहले तो ये कि 1960s में जो है ना, वो एक टूल्स थे जो सिर्फ पब्लिशर्स के पास थे, और वो टूल्स जो थे वो इस तरह के थे कि वो सिर्फ उसी प्लेटफॉर्म पे यूज हो सकते थे, यानी कि वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट टूल्स थे। देन 1968 टू 78, 10 इयर्स जो है वो एक मैथमेटिशियन, आई आई डोंट नो कि मैथमेटिशियन थे या फिर प्रोग्रामर थे, डोनाल्ड नॉर्थ। इनको हम लोग कहते हैं फादर ऑफ एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। इन्होंने 10 इयर्स काम किया था एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, एक प्लेटफॉर्म जो प्लेटफॉर्म को डिपेंड नहीं करता था, यानी कि हम लोग उसे कहीं भी यूज कर सकते हैं। उन्होंने किया था जिसको उन्होंने टेक्स्ट का नाम दिया था। और फिर अगेन 1978 में उन्होंने इसको जो है वो रिलीज कर दिया था, इस सिस्टम को, टेक्स्ट को। और उनका कहना ये था कि टेक्स्ट intended for the creation of beautiful books and especially for the books that contain a lot of mathematics। कि स्पेशली इन्होंने ये क्रिएट इस वजह से किया था कि इसमें हम लोग बहुत सी बुक्स लिख सकें और स्पेसिफिकली मैथमेटिक्स को लिख सकें। देन अगेन 1985 में लेस्ली लैम्पर्ट, एक्चुअली ये जो है इनको असल में हम लोग कहते हैं कि ये फादर ऑफ ओवरलीफ या फादर ऑफ लैटेक्स हैं। इन्होंने लैटेक्स को जो है वो रिलीज किया था। डोनाल्ड नॉर्थ ने टेक्स्ट को रिलीज किया था, लेकिन लेस्ली लैम्पर्ट ने जो है वो लेटेक्स को रिलीज किया था। और ये असल में टेक्स्ट को ही इन्होंने रैप ओवर किया था, यानी कि उसको जो है वो थोड़ा सा और मॉडिफाई किया था, जिसमें कुछ ऐसी फीचर्स उन्होंने ऐड की थी जो इजीली एक्सेसिबल थी। Then again 1986 में लैम्पर्ट agrees to hand over the maintenance and development of the latex for यानी कि पूरे प्रोजेक्ट टीम को उन्होंने, और अब जो है वो बीइंग डेवलप, कौन सा वर्जन चल रहा है वो लेटेक्स 3 जो है वो इस टाइम बीइंग डेवलप्ड है। और दिस इज अ वेरी शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ लेटेक्स। थैंक यू वेरी मच, हमारा आपने हमें भी हिस्ट्री से आगाह किया है, शुक्रिया आपका। तो मेरे ख्याल में ये हमारा इवेंट जो है वो जो हमने लोगों को बोला था कि हम 2 लेक्चर्स में कवर करेंगे। थैंक यू वंस अगेन, थैंक्स उस्मान भाई कि आपने इसको 2 लेक्चर में ही जो है वाइंड अप किया और बहुत अच्छा इसका इंट्रोडक्शन दिया कोर्स का। तो इस कोर्स के बारे में हम जो फीडबैक है, जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट इसको अटेंड कर रहे हैं, आज तो बहुत एट द एंड लास्ट पे कम रह गए हैं, हम उनको ईमेल भी करेंगे।
हम आने वाले कोर्सेज को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, जैसे कि हम ऑनलाइन में कोशिश की है कि इसको बेहतर अंदाज से प्रेजेंट कर सकें। तो इस कोर्स का स्पेशली फीडबैक जो है वो आप लोग हमारे जो फेसबुक का पेज है मैथमेटिक्स मीडिया, उस पर आज हम इस फाइनल जो हमारा सेकंड लेक्चर है इसको अपलोड करेंगे, तो वहाँ पर आप लोग फीडबैक दे सकते हैं। जहाँ से हमें भी जो है वो पता चल जाएगा कि हम लोग किस हद तक ठीक चल रहे हैं, और अगर कोई आप लोग बताना चाहते हैं कि इसमें हम मज़ीद बेहतरी कैसे ला सकते हैं, तो आप लोगों के पास हमारी ईमेल मौजूद है, वहाँ पर आप एक ईमेल लिख सकते हैं। बकाया हमारा सेकंड इसके बाद जो कोर्स स्टार्ट होने को जा रहा है, वो हमारा स्टार्ट होने को जा रहा है वेब डेवलपमेंट का। तो हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स को ओनली सिर्फ मैथमेटिक्स, सिर्फ जैसे हम थ्योरम्स वगैरह, लेमा वगैरह करते हैं, उसके अलावा हमें मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स को ज़रूरत है कि वेबसाइट्स कैसे बनाते हैं, ठीक है? इन चीज़ों में हम बहुत पीछे हैं। तो हमने कोशिश की है कि हमारी जो नेक्स्ट जो कोर्सेज़ हैं, वो वेब डेवलपमेंट पे हो, और वो भी हमारा शॉर्ट कोर्स होगा। उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि हम पाइथन वगैरह पे कोर्स करवाएँ। तो उस्मान भाई, आखिरी अल्फ़ाज़ कुछ आप कह दें स्टूडेंट्स को, तो मेरे ख़्याल में आप म्यूट हैं। जी, बहुत शुक्रिया। देखें, इसमें हमने एक सेशन जो था आज का भी, और इससे भी इसको हम अगर आज वाले सेशन को भी देखें तो इसको भी मजीद 1 घंटा इस पे टॉक की जा सकती, क्योंकि कई चीज़ें जो आज को भी पता है, जो आप में से ये लेटेस्ट पढ़ते हैं उनको पता है कि अभी इस पे मजीद डिस्कस की जा सकती हैं, लेकिन मैंने टाइम का भी ख्याल रखा, जितनी चीज़ें आपसे की थी उनको कवर करने की, वो भी कोशिश कवर करने की। बाकी अगर इसमें देखा जाए कि प्रेजेंटेशन एक अलग से एक टॉपिक है, बनाना अलग से एक टॉपिक है, और लेटर ऑफ मोटिवेशन वो अलग से है। हम कोशिश करेंगे इन फ्यूचर इन पे जो है वो करें इंटेंस। तो इस तरह मैथमेटिया के साथ इन टच रहें, तो इस तरह के प्रोग्राम हैं, वो सेशंस हैं, वो हम ऑर्गेनाइज करते रहेंगे, और दुआओं में याद रखें। बहुत शुक्रिया। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच उस्मान भाई एंड अमारा। बाय। थैंक यू।